हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट को जो है वो स्टडी कर रहे थे और हमने जो इसमें से डिस्कस कर दिए हैं 2 लेक्चर्स। आप जो है उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ही अपलोड हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर एंड स्क्रू गेज। तो भाई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो हमारा टॉपिक है इसे आज हमें स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करें। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9 फिजिक्स एसटीबी बुक। तो ये टॉपिक हमारे पास है और इसे हमने डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर की। हमने वर्नियर कैलिपर में स्टडी किया था कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो कि हमें लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या फिर डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करके देती है। हाँ, हमने ये भी स्टडी किया था कि जो कम से कम लीस्ट काउंट कितनी एक्यूरेसी जो है वो प्रिसाइज करके देता है वर्नियर कैलिपर। तो वो जो वर्नियर कैलिपर था हमारे पास वो 0.01 यानी क्या हुआ, सेकंड डेसिमल पॉइंट तक सेकंड डेसिमल पॉइंट तक हमें जो है वो एक्यूरेट प्रिसाइज कैलकुलेट करके देता था, प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा था। पर बात ऐसी हुई कि क्या वर्नियर कैलिपर हमें थर्ड डेसिमल पॉइंट तक क्या एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट करके दे सकता है? तो नहीं दे सकता बेटा। यहां पे वर्नियर हमारा कैंसिल होता है। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल स्केल जो है वो 0.1 यानी वो सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक जो है वो एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करके देती, तो इसीलिए वो हमारे पास नॉर्मल स्केल कैंसिल हो गई थी और हमने वर्नियर कैलिपर को स्टडी किया था। अब जो है वो वर्नियर कैलिपर हमारे पास सेकेंड डेसिमल पॉइंट के बाद यानी थर्ड डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं करके दे रहा। तो इसीलिए हमने जो है वो आज का टॉपिक रखा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमने बताया था आपको कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक वर्नियर कैलिपर की ही तरह कुछ डिवाइस है जो कि हमें लेंथ एंड डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो वो हमें मालूम करके देता है, प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। हाँ अच्छा, क्या थर्ड डेसिमल पॉइंट यानी क्या आगे से भाई फोर्थ है, फिफ्थ डिजिट है, सिक्स डेसिमल पॉइंट के बाद सिक्स तक या 5 तक 7 तक क्या हमें ये प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है माइक्रो स्क्रू गेज या नहीं, या इसके अलावा भी और कोई बला है? तो आपको बताते चलें कि माइक्रो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें 6 to 7 8 9 तक भी जो है वो हमें नैनोमीटर तक भी एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट करके देता है। तो आज देखेंगे, हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, और इसलिए हमें अंडरस्टैंड यही करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है। और इसके लिए बेटा हमें आपकी जो है वो फोकस की नीड है। आप जितना फोकस करेंगे इतना ही आप इसके स्ट्रक्चर को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप इसके स्ट्रक्चर के अगर पार्ट्स को देख लेते हैं, टर्म्स को समझ लेते हैं, माना किस पार्ट का क्या काम है, अगर ये चीज आप अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ही समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे पास
स्केल्स होती हैं, इसमें भी हमारे पास 2 स्केल होती हैं। सर क्या नॉर्मल स्केल होगी? हाँ भाई, नॉर्मल स्केल भी है जिसे हम मेन स्केल कहते हैं, पर इसमें कुछ नाम चेंज है, वो आपको सब बताएंगे। सो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, और स्ट्रक्चर से समझते हैं कि क्या पार्ट्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या टर्म्स है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें डिजाइन यही करना है कि इसका स्ट्रक्चर। सो हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना है। ओके सर, डिजाइन तो कर लो पहले। हाँ यही कर रहा था मैं, अभी 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 यही कर रहा हूं। चलो अच्छा, एबीसी में यू यू होता है ना, यू वो देखा है ना? हाँ देखा तो जरूर होगा, तभी तक तो यहाँ पे आए हो, वरना कैसे आते? सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। चलो बेटा, इसमें हमारे पास यू ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है ना? ये आपका यू, ठीक है, ये यू ड्रॉ कर लिया। भाई स्ट्रक्चर ही बताते हैं आपको, और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सर ये तो बॉक्स बना लिया। हाँ भाई बॉक्स ही तो है, बॉक्स से ही तो काम चलता है ना, बिना बॉक्स के काम कहाँ चलने वाला, बिना बॉक्स के काम कहाँ चलने वाला, बिना बॉक्स के तो काम नहीं चलेगा ना। चलेगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो ये कुछ आपका एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर है, जो हमें सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और आपको जो है वो एक पिक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके हैं मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स, ठीक है। पहले हम नोट करते हैं, इनके पार्ट्स को नोट करते हैं कि भाई इनके पार्ट्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन होती है नाम की। अगर आप इनके पार्ट्स के नाम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं कि भाई ये इस चीज का ये भी नाम है, इस चीज का ये भी नाम है, अगर ये चीज आपको पता चल जाती है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स पॉइंट्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स में जो चीजें आ जाती हैं मुख्तलिफ नामों से पार्ट्स के, उनको अंडरस्टैंड करना और आसानी से सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट, हम देख लेते हैं इनके पार्ट्स को। तो भाई हमने जो जब यू टाइप का जो चीज बनाई थी सबसे पहले, इसे हम कहते हैं फ्रेम। ये हमारे पास क्या है? ये है बेटा फ्रेम। अच्छा सर ये क्या है? ये आपका है स्टड, और आपके 9th क्लास के एसटीबी बुक फिजिक्स में इसे कहा गया है एनविल। तो इसे भाई एनविल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनविल भी कहते हैं। सर ये क्या है? ये क्या है बेटा? इसका नाम मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसे कहते हैं स्क्रू। क्या कहते हैं? यही तो चीज काम की थी, इसे कहते हैं स्क्रू। और आपकी बुक में एक दूसरी टर्म में इसको कहा जाता है स्पाइंडल। क्या कहा जाता है? स्पाइंडल, ठीक है ना? आगे की बात करते हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है क्योंकि हमने फैन जो है वो बंद कर रखा है। अच्छा ठीक है, ये क्या चीज है? तो यहाँ पे जो हमारे पास एक चीज होती है उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केल है। क्या है? ये हमारे पास एक
स्केल ही है बेटा, स्केल है, ये हमारे पास स्केल है। ये हमारे पास स्केल है। ठीक है ना, ये हमारे पास स्केल है। अब जो ये हमारे पास स्केल है, इसका नाम क्या है? आपको बता रहे थे कि ये स्केल हमारे पास मेन स्केल है। कौन सी स्केल है? ये हमारे पास मेन स्केल है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे बेटा आपके बुक में स्लीव स्केल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीव स्केल भी कहा जाता है। और ये जो हमारे पास है, इसे कहते हैं, ये भी एक किस्म की स्केल ही है, जिसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर स्केल कहते हैं, या हम इसे थिम्बल स्केल भी कहते हैं। थिम्बल स्केल भी ही कहते हैं। पहले हमने नाम को जान लेना है। नाम जान लिए तो फिर इनका काम भी जान लेंगे। नाम जान लिए तो इनका काम भी जान लेंगे। अगर नाम ही नहीं पता होगा तो काम कैसे जानेंगे? तो पहले नाम फिर काम। ठीक है, तो अच्छा, इसे सिंपल थिम्बल ही कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते नहीं है हम, इसे सिंपल थिम्बल ही कहते हैं। जो मना फोक एक मना जो बॉक्स का मना ऐसा गोल टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, जो है वो, जिसको हम रोटेट करते हैं, थिम्बल है। चलो लिख लेते हैं, थिम्बल है। क्या है? ये थिम्बल है, ये कवर है। थिम्बल यानी ये कवर है। इसे हम कहते हैं रेटेस्ट। क्या कहते हैं हम इसे? जो लास्ट वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं रेटेस्ट। रेटेस्ट। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या नाम थे, क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या पार्ट्स था? स्टर्न, यू टाइप का फ्रेम, स्क्रू था जिसे स्पैंडल कहते हैं, स्केल थी जिसे मेन स्केल, स्लीव स्केल भी कहते हैं, और एक दूसरी स्केल थी जिसे हमने सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल भी कहते हैं। और आखिरी जो पार्ट था उसे हम रेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है इनका काम। इनका काम अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमें बहुत ही कम, यानी 0 पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ डेसिमल पॉइंट तक, डिजिट तक भी एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट करके देता है। अच्छा, कैसे भाई? ठीक है, अब ये रहा हमारा थिम्बल। क्या है? ये हमारा थिम्बल है, कवर है। हमने रखना है इस अच्छा, ये हमारे पास है मार्कर है ना, हमें इसकी लेंथ या डायमीटर जो भी हमने मालूम करनी, हमने इसको रख देना है यहाँ पे, स्क्रू और स्टंट के बीच में। कहा? स्क्रू और स्टंट के बीच में रख दिया। अगर हम इसकी लेंथ मेजर करनी तो हमने ऐसे लिख लेना है। अगर इसका डायोमीटर मालूम करना है तो हमें ऐसे लिख लेना है, सॉरी से। ठीक है, हर चीज जो है वो हमें मालूम कर सकते हैं इससे। तो बेटा आपने जो चीज इसकी फाइंड करनी, मिसाल है आपने लेंथ फाइंड करनी है इसकी, हमने ऐसे लिख लिया, रख लिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है सर? ये तो बहुत ही वो है, आगे है बहुत, स्क्रू स्टंट से मार्कर कहाँ आएंगे इसमें? बेटा आपको एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने थिम्बल को पकड़ा, घुमाया, स्क्रू को पीछे किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये खुल जाएगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा। खुलेगा क्या भाई? इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थ्रेड। ये क्या है? ये है थ्रेड। थ्रेड बड़ी काम की चीज है। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? थ्रेड। जैसे हमने थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो स्क्रू पीछे आने लगा, स्क्रू पीछे आने लगा, हमने मार्कर रख दिया। फिर हमने थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है।
और जब तक स्टंट यानी एनविल और हमारे पास स्क्रू यानी स्पाइंडल इस मार्कर को, ये मार्कर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर लेते तब तक हमने थिम्बल को जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जब स्टंट और स्क्रू यानी स्पाइंडल के बीच में हमारा मार्कर ग्रिप हो जाता है, तब हमें थोड़ा सा इस रेटिस्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमाना है। अगर बेटा इसमें से आवाज आ रही है खड़ 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 खड़, तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट इसके बीच में सही से फिक्स्ड है, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा कड़कड़ तो फिर गड़बड़, अगर नहीं आ रहा कड़कड़ तो फिर गड़बड़ है, समझ लेना, ठीक है। तो आपको बता चले इसकी टर्म्स क्या है। तो इसकी एक टर्म है, उसमें कुछ की है वो भी आपको बताते हैं। तो क्या है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड। भाई ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इज इक्वल टू द मेन स्केल के 2 यूनिट का, जो ये नंबर 1 नंबर 2 ये दो यूनिट हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है, उसके इक्वल होता है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड इज इक्वल टू मेन स्केल के 2 यूनिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है। यूनिट यानी इसके 2 मेन स्केल के जो डिवीजन है, यानी स्लीव स्केल के जो 2 डिवीजन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्लीव स्केल के 2, मैं आपको दोबारा रिपीट करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो बंदा आगे अंडरस्टैंड आसानी से कर लेता है। यानी यूनिट क्या, यानी डिवीजन है, मेन स्केल स्लीव स्केल के जो 2 डिवीजन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वल होता है थ्रेड्स के, इसके जो 2 थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होता है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो जो डिस्टेंस 2 यूनिट या 2 डिवीजन्स के बीच में होता है, मेन स्केल के 2 डिवीजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं पिच। बढ़िया, ये एम पॉइंट है, बढ़िया, ये एम टर्म में, ये टर्म है माइक्रो स्क्रू गेज की एक टर्म है। डेफिनेशन भी लिखेंगे हम, क्या डेफिनेशन की स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें फिर, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है और आगे। अच्छा, इससे हमने के लिया पिच। जब आपने थिम्बल को घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, खुला था ऐसे, थिम्बल को आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको बताते चले कि जब आप थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, अगर आप इसको खोलते हैं घुमाते हैं, जैसे टूटी का नल होता है ना भाई, उसको हम क्लॉकवाइज घुमाए एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हमारी मर्जी। अगर हम इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कंप्लीट एक रोटेशन, थिम्बल की कंप्लीट एक रोटेशन से क्या होता है कि एक थ्रेड पीछे आता है। की पॉइंट है ना बेटा, एक थिम्बल की कंप्लीट रोटेशन से एक थ्रेड पीछे आता है, यानी 2 थ्रेड का डिस्टेंस जब हमें एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो 2 थ्रेड का डिस्टेंस पीछे आता है, यानी इसे भी तो हम कहेंगे ना पिच। अच्छा, ये भी सर डेफिनेशन है पिच की। अच्छा, एक और भी डेफिनेशन आपको बताते हैं, थोड़ा मार्किंग्स जो होती है ना ऑन द मेन स्केल, ऑन द स्लीव स्केल, स्लीव स्केल के ऊपर जो मार्किंग्स है, स्लीव स्केल्स के ऊपर जो मार्किंग्स है
इसे भी तो हम पिच कहते हैं भाई। देख ले, ये मार्किंग है ना, ये मार्किंग है, फिर ये मार्किंग है, क्या हो गई? पिच। अब ये मार्किंग है और ये मार्किंग है, तो ये भी क्या हो गई? पिच। यानी मार्किंग्स ऑन द स्केल, मेन स्केल या स्लीव स्केल इज कॉल्ड पिच। सर आपने सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल का तो कुछ बताया ही नहीं। बेटा ये एक ऐसी स्केल है जो आपको रीडिंग काउंट करने के लिए आपको बताती है। जब हम इसे घुमाते हैं, जब हम इसे घुमाते हैं, हमने कहा ना आप इसको कितना घुमाना है। अगर आप इसकी एक कंप्लीट रोटेशन करते हो तो क्या होगा? आपका एक जो है वो एक यूनिट जो है वो घूमेगी। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रक्चर को बना लिया हुआ स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे जो है हम देख लेते हैं इनकी टर्म्स को। समझ लिया, कॉन्सेप्ट अच्छा आया, ध्यान में बैठ गई कि स्क्रू गेज क्या था, कोई बढ़िया बात नहीं थी। यही था स्क्रू गेज, इसमें कुछ ही नहीं है भाई। यू टाइप का शेप था, एक स्टड था, स्क्रू था जिसके बीच में हमने किसी ऑब्जेक्ट को फंसाना है, उसकी लेंथ या डायमीटर को मालूम करने के लिए। एक इसके अंदर मेन स्केल थी, एक हमारे पास सर्कुलर स्केल थी जिसे हमने थिम्बल स्केल भी कहना है। थिम्बल स्केल के बाद एक रेटेज होता है। रेटेज का काम होता है प्रूफ करना कि ऑब्जेक्ट सही से फंसा है या नहीं, बकरा कसाई के हाथ में सही से आया है या नहीं। बेटा बकरा कसाई के हाथ में सही से आया है कि नहीं, सॉरी, चलो ऐसा ही होता है कि रेटेज का काम होता है आपको ये बताना कि ऑब्जेक्ट सही से फंसा है कि नहीं। बेटा टीचर के वीडियो में अच्छी तरह फंसे हो कि नहीं। चलो बेटा यहाँ पे फंस जाना, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी। सर कुछ कैसे मिलेगी, ज्यादा तो मिलेगी ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। हमारा काम है एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना कि भाई ये चीज ऐसे है। पढ़ना आपको है, समझना आपको, याद आपको करना है, एग्जाम आपको देना है। हमने हमारे टाइम में एग्जाम दे दी है। ठीक है, तो हमने बात कर रही थी ट्रम। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रम थी जिसे हम कह रहे थे पिच। क्या कह रहे थे? पिच। सर पीएच क्या डेफिनेशन थी? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक तो ये थी कि अरे बाबा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्या था बेटा? थ्रेड। दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम पिच कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं पिच, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज मूव्ड या कवर्ड के लें बाय डिस्टेंस इज मूव्ड बाय किसके भाई, किसके जरिए? थिम्बल था ना हमारा, थिम्बल, बाय अ थिम्बल। डिस्टेंस इज मूव्ड बाय स्क्रू कहेंगे, स्क्रू मूव करेंगे ना पीछे तो स्क्रू मूव करेगा, पर किसके जरिए? थिम्बल के जरिए। ठीक है, तो घुमाना तो थिम्बल को ही है ना। डिस्टेंस इज मूव्ड बाय स्क्रू, डिस्टेंस इज मूव्ड बाय स्क्रू on one complete rotation of a thimble क्या कह सकते हैं? थिम्बल स्केल। ठीक है,
थिम्बल स्केल की एक कंप्लीट रोटेशन से जितना ही डिस्टेंस मूव कर रहा है कौन, स्क्रू, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड, उसे हम कहते हैं पिच। एक और भी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, क्या थी वो, क्या थी वो बेटा, वो हमारे पास जो थी यही थी कि मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल, क्या थी, मार्किंग्स, मार्किंग्स, मार्किंग्स ऑन द स्लीव स्केल लिख लेते हैं, अच्छा स्लीव स्केल, मार्किंग्स ऑन द स्लीव स्केल को भी बेटा हम पिच कहते हैं। तो ये हमारे पास था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट था, यही हमारे पास था स्ट्रक्चर, यही था पार्ट, इतना ही हमारे बुक में था। शायद हमने कुछ थोड़ा कम ज्यादा समझा लिया होगा, पर एक और बात बताते चलें कि इसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स भी है, एमसीक्यूज में वो आपको समझाते हैं। तो बेटा ये रहा आपका टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज, जो कि आपको हम समझाएंगे, अच्छी तरह आपको समझना है, ठीक है। उससे पहले आपको एक फार्मूला बता देते हैं, रीडिंग फाइंड करना किसकी, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर से रीडिंग फाइंड करने का फार्मूला आपको बता देते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल, ठीक है। रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल को हम एस लिख लेते हैं, ठीक है। स्केल को हमने आखिरी में एस लिख लिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं इतनी लिखने की, ठीक है ना। तो अब जो है वो हमने समझना है इस स्ट्रक्चर को, इस फिगर को देखकर हमने क्या बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द रीडिंग, हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर फिगर, इस माइक्रोमीटर फिगर की रीडिंग बतानी है। तो आपको रीडिंग का फॉर्मूला बता दिया, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल प्लस थिम्बल स्केल। पर हम ये कैसे समझेंगे, इस माइक्रोमीटर इस फिगर में से कैसे समझेंगे कि क्या है मेन स्केल, कैसे आ रहा है, क्या थिम्बल है। तो आपको बताया था हमने कि ये हमारे पास थी मेन स्केल, एमएस कर देता हूं मेन स्केल, और ये हमारे पास थी थिम्बल स्केल, हम टीएस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर देते हैं मेन स्केल को। भाई देखें ये क्या है हमारे पास, जीरो, मेन स्केल में क्या है, जीरो, ये जीरो है, तो फिर ये क्या होगा, वन, ये क्या होगा, टू। मेन स्केल हमारे पास ऐसे चलती है ना, ठीक है ना, वन टू, तो ये हमारे पास क्या हुआ, थ्री, ये क्या हुआ, फोर, ये हमारे पास क्या हो गया, फाइव, ये हमारे पास क्या हो गया, सिक्स। अब देखें गौर से, सिक्स के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास कंप्लीट सेवन नहीं आ रहा, आगे बढ़ रहा है, आधा है, यानी कितना है, आधा है, हाफ है, तो हम लेंगे इसको फाइव, हाफ है तो हम क्या लेंगे, टेन का फाइव, यानी हम इसे कर देते हैं 6.5, कितना, 6.5। तो ये 6.5 किसका हुआ, मेन स्केल का, हमने रख दिया 6.5 मेन स्केल का। अब करना है इसको प्लस थिम्बल स्केल से। अब थिम्बल स्केल हमारे पास ये रही, हम इसे देखेंगे तो यहां से कहां से चल रहा है, 5 से, 5 से आगे बढ़ रहा है 10, 15, 20, ठीक है, 10, 5, 10, 15, 20, तो 5, 10 और 15 हमारी मेन स्केल क्रॉस कर रही है 10 और 15 के बीच में, कहां से, 10 और 15, 10 और 15 के बीच में हमारी मेन स्केल क्रॉस कर रही है। क्या क्रॉस कर रही है, मेन स्केल क्रॉस कर रही है, ये रही, ये जो है वो क्रॉस कर रही जो है वो ये है, ठीक है। तो ये किस नंबर पे है भाई, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14 और ये 15,
तो यानी बात आ गई 13 पे। कितनी पे? 13 पे। 13 पे आ गई भाई, उर्दू में आपको बता देते हैं 13 पे आ गई 13। ठीक है, अब हम इस 13 को कैसे लेंगे? जब हम थिम्बल स्केल की इन डिजिट्स को उठाते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट लगा के उठाते हैं। अगर हमें यहाँ पे 13 की जगह अगर 14 आ जाता, 15 आ जाता, कुछ भी आ जाता ना, तो हम डेसिमल लगा के फिर उसे लिखते हैं। एक मिसाल 15 आता तो हम डेसिमल 0 पॉइंट यानी डेसिमल लगा के 15 ले लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या आया है, 13 आया, तो हमने डेसिमल लगाया और 13 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें हमारा क्या मिल गया? थिम्बल स्केल से हमें 0.13 मिल गया। क्या मिल गया? 0.13। ये हमने कहां से उठाया? थिम्बल स्केल से। अब थिम्बल स्केल का यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था? 0.13। अब आप 6.5 और 0.13 को प्लस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.63। 6.63 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लें, क्या ऑप्शन ए में 6.63 है? नहीं, तो आपका गलत हो गया। क्या ऑप्शन नंबर बी में 6.63 है? नहीं है, तो गलत हो गया। क्या सी में है? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, डी में है? चेक कर लें, डी में है? हाँ सर, 6.63 mm पड़ा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आपको एमसीक्यू समझ में आया, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आप अब जो है वो हम आपको एक और फार्मूला बता देते हैं। उस फार्मूले में क्या है, आप किसी भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की किसी भी लीस्ट काउंट अगर फाउंड करने, क्या लीस्ट काउंट फाउंड करने का हम आपको फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के हमने जो है फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, किसका? एलसी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला, तो वो इक्वल होता है हमारे पास पिच, पिच, पिच। क्रिकेट वाले पिच नहीं बेटा, ये पिच वो थी जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हमने आपको 3 डेफिनेशन देकर बता दी। 3 डेफिनेशन समझाई, फिर लिखवाई और बताई, ये वो वाली पिच है। ठीक है ना, तो आप देख लेना यार। अभी तो हमने जो है वो पीछे बताई थी कि भाई मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल इज कॉल्ड पिच। जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है, एक बुड़बुड़ होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होती है, तो एक थ्रेड पीछे आता है, वो उसका दो डिस्टेंस जो थ्रेड्स दो थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू मेन स्केल के 2 डिविजन्स के इक्वल होता है, जिसे हम पिच कहते हैं। तो वो वाला पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। तो भाई ये आपका लिस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो बढ़िया एकदम। सो ओके।